हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है चैप्टर 4 इंग्लिश रीडर क्लास 10 की बुक का, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और इसके ऑथर है विक्टर कैनिंग। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर का ओवरव्यू, उसके बाद इवेंट वाइज डिटेल्स, देन हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थीम और चैप्टर का टाइटल। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की समरी की कि ये चैप्टर है क्या। ये चैप्टर है एक पर्सन हॉरेस डेनबी के बारे में, जो बहुत ही गुड और ऑनेस्ट सिटीजन है सोसाइटी के। लेकिन उनकी एक आदत होती है कि वो साल में एक बार चोरी करते हैं, और वो चोरी किस लिए करते हैं, उन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक होता है, रेयर बुक्स जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो उन बुक्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन बुक्स को खरीदने के लिए वो चोरी करते हैं। और ये कहानी जो है हम पढ़ रहे हैं, वो इंसिडेंट है, ये वो इवेंट है जहां पर वो अपने लास्ट अटेम्प्ट होता है उनका, ये इसके बाद वो पकड़े जाते हैं। तो इसी अटेम्प्ट में वो पकड़े जाते हैं जब वो चोरी करने आते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि वो एक यंग लेडी, एक प्रिटी यंग लेडी की बातों में आ जाते हैं, जो ये कहती है कि मैं घर की ऑनर हूँ। लेकिन स्टोरी के एंड में एक ट्विस्ट आएगा, जिसके बारे में हम करेंगे जब हम करेंगे इवेंट वाइज डिटेल्स, राइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर ओवरव्यू। द स्टोरी इज अबाउट हॉरेस डेनबी, अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ये स्टोरी है हॉरेस डेनबी के बारे में, जो एक गुड ईमानदार नागरिक है, एक अच्छे ईमानदार नागरिक है। अब ये क्या है, आयरॉनिकल है, बिकॉज स्टोरी में हम आगे देखेंगे कि वो चोरी कर रहे हैं अपने पैशन या अपने हॉबी को फुलफिल करने के लिए। Horace robbed the safe every year to finance his hobby of reading rare and expensive books. हॉरेस जो है वो हर साल चोरी करते थे, एक सेफ चोरी करते थे हर साल, अपनी जो महंगी और रेयर किताबें खरीदने का शौक है उसको पूरा करने के लिए। द स्टोरी डिस्क्राइब्स हिज लास्ट अटेम्प्ट। ये स्टोरी उनके लास्ट अटेम्प्ट को डिस्क्राइब करती है, वेयरइन ही वाज कॉट बाय द पुलिस, जहां पर वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे, राइट। हॉरेस लास्ट अटेम्प्ट फेल्ड ड्यू टू अ प्रिटी यंग लेडी। जो उनका लास्ट अटेम्प्ट है वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उनको एक यंग लेडी ने ट्रैप किया, और एक यंग लेडी की वजह से ट्रैप। हु क्लेम्स टू बी ऑनर ऑफ द हाउस, वो कहती है कि वो घर की ऑनर है, और वो उनको ट्रिक करती है। शी ट्रिक्स हिम इनटू ओपनिंग द सेफ एंड हैंडलिंग हर द ज्वेल्स। और वो ये उनको अपनी बातों में लगाकर उनसे सेफ खुलवा लेती है, बिकॉज वो बहुत परफेक्ट होते हैं किसी भी सेफ को खोलने में। तो उनसे सेफ खुलवाकर सारी ज्वेलरी ले लेती है, और उन्हें एंड में पता चलता है कि वो खुद एक थीफ होती है, वो खुद एक चोर होती है, राइट। सो बेसिकली वो एंड में कहते हैं कि एक चोर को दूसरे चोर को धोखा नहीं देना चाहिए। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। इसीलिए चैप्टर का टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि एक चोर दूसरे चोर को कैसे धोखा दे सकता है, राइट। तो अब हम करेंगे इस चैप्टर की इवेंट वाइज डिटेल्स, कि चैप्टर में क्या क्या हुआ, और इसी को हम समरी भी कह सकते हैं चैप्टर की। अब हम बात करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स की। दो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में सिर्फ, हॉरेस डेनबी और एक अननोन वुमेन। जो हॉरेस डेनबी है वो कौन है? ही इज अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन हु हैज अ हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स। एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है जिनको किताबें पढ़ने का शौक है, बट ही इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साल में एक बार चोरी करते हैं, ठीक है। अननोन वुमेन, अननोन वुमेन मतलब एक अननोन औरत है, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल्स, नाम वगैरह कुछ भी नहीं बताया, बस इतना बताया कि शी इज अ स्मार्ट यंग थीव। वो एक स्मार्ट यानी बहुत ही चालाक समझदार यंग थीव है, ठीक है। हु यूजेस हॉरेसेस लॉक ओपनिंग स्किल्स टू रॉब द ज्वेलरी फ्रॉम अ सेफ। जो हॉरेस की जो लॉक ओपनिंग स्किल्स हैं उनको उसको यूज करती है सेफ को खोलने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, बेसिकली हॉरेस को ट्रिक करती है सारी ज्वेलरी रॉब करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर के समरी की। चैप्टर की स्टार्टिंग में हॉरेस डेनबी के बारे में बताया गया कि हॉरेस डेनबी जो एक गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, रिस्पेक्टेबल सिटीजन है सोसाइटी के, और वो 50 ईयर्स ओल्ड है, 50 ईयर्स के हैं, अनमैरिड है, और वो अपनी हाउस कीपर के साथ रहते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हर गर्मी में वो किससे सफर करते हैं, हे फीवर में। हर गर्मी में उन्हें हे फीवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट आपको स्टोरी का जब कंक्लूजन करेंगे हम तब समझ आएगा कि किस तरह से क्यों डिस्क्राइब किया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि उनकी सिर्फ एक बुरी आदत थी, क्या? कि वो साल में एक बार चोरी करते थे, क्योंकि उन्हें रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक था। तो वो साल में एक बार चोरी करते थे, और सीक्रेटली एजेंट के थ्रू वो एक्सपेंसिव बुक्स मंगवाते थे। और 15 साल पहले वो पहली बार जेल गए थे, ये बुक थीफ में ही उनको पकड़ा गया था, तो उनको जेल हुई थी, राइट।
तो बेसिकली वो जल्दी से नहीं पकड़े जाते। 15 साल पहले एक बार पकड़े गए थे सिर्फ बुक स्टीलिंग के लिए, राइट। और अब वो दोबारा अपनी इस ईयर की रॉबरी को प्लान कर रहे हैं। जब हम ये समरी उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो नेक्स्ट इवेंट क्या है, वो रॉबरी को प्लान करते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि वो 50 ईयर ओल्ड अनमैरिड पर्सन है, अकेले रहते हैं और हे फीवर से सफर होते हैं हर समर में। सो नेक्स्ट हॉरेस जो है अपनी रॉबरी प्लान करते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी बाकी सारी रॉबरीज की तरह ये भी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि वो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से रॉबरी करते हैं, राइट। उन्होंने पूरे 2 वीक्स तक उस घर के डोर्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पार्क और जितनी भी उसके यहाँ घर की फैसिलिटीज है सबको स्टडी किया बहुत अच्छे से। और कहाँ पर करने वाले थे वो नेक्स्ट रॉबरी, अपनी शॉर्ट ओवर ग्रैंज, ठीक है। तो शॉर्ट ओवर ग्रैंज में करने वाले थे और उन्होंने पूरा 2 वीक्स तक उस जगह को स्टडी किया अच्छे से, एंड ही वाज श्योर कि सक्सेसफुली वो रॉबरी कर लेंगे, राइट। और कब करने वाले थे वो रॉबरी, जब वो फैमिली लंदन जाने वाली थी। उन्हें पता था कि फैमिली लंदन जा चुकी है और जो सर्वेंट्स हैं वो वहां पर जो रुके हुए थे सर्वेंट्स, वो कहाँ गए हुए हैं, मूवी के लिए जा रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम था रॉबरी का, जब घर के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स है, वो लंदन में और सर्वेंट्स भी उस रात मूवी के लिए जा रहे थे। देन ऑथर बताते हैं उस रात के बारे में जब चोरी हो रही है। हॉरेस जो है घर के अंदर घुसते हैं और वो कहाँ से घुसते हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि जो सर्वेंट्स है वो चले गए, जो हाउस कीपर है वो चले गए, तो वो फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल के पीछे से आते हैं अपना बैग लेके जो फुल होता है रिक्वायर्ड टूल्स का, जो जो उन्हें टूल्स चाहिए होते हैं, राइट। और वो क्या देखते हैं कि जो हाउस कीपर है वो कहाँ पर की को टांग के गया है, किचन के डोर के पास। तो वो वहां से जाकर की लेते हैं साइलेंटली, और वहां पर एक छोटा सा डॉग होता है जिसे वो साइलेंस कर देते हैं, उसका रियल नाम बुला के शेरिसी। उन्होंने पूरा कैलकुलेटिव किया हुआ है, पूरी प्लानिंग की हुई है, तो उन्हें डॉग का नाम भी पता है। और डॉग साइलेंट हो जाता है जैसे ही वो अपना रियल नेम सुनता है, क्योंकि उसको लगता है कोई नोन पर्सन आया, राइट। तो वो डॉग का नाम क्या है, शेरी है, और उसको साइलेंट करके अपने चोरी के लिए आगे रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सो नाउ फर्दर जो ऑथर है वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो हॉरेस है उन्हें पता होता है कि जो टारगेट सेफ है वो कहाँ है, वो ड्राइंग रूम में है। तो वो ड्राइंग रूम में जाते हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि वो जो पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग मेंशन किया हुआ है, पुअर पेंटिंग के पीछे सेफ है, राइट। और उनको सब कुछ पता होता है क्योंकि उन्होंने मैगजीन में एक आर्टिकल देखा होता है जिस इस घर के बारे में। रिच लोगों का घर है तो मैगजीन में कोई आर्टिकल आया होगा तो उनको और ज्यादा डिटेल्स की हेल्प मिल गई। तो उन्हें ये पता होता है कि पुअर पेंटिंग जो बुरी सी पेंटिंग है उसके पीछे सेफ है, बिकॉज जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता बुरी चीजों पर, राइट। और वो किससे कनेक्टेड थी, अ पुअरली बिल्ट बर्गलर अलार्म, एक अलार्म से कनेक्टेड थी जिसकी वायर काटने की वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अलार्म बजेगा तो ऑब्वियसली आसपास शोर हो जाएगा। तो ही वॉज वेरी प्लान्ड एंड उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था अपनी रॉबरी को, तो वो वायर कट करने की तैयारी में थे। जैसा हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हर समर में उन्हें हे फीवर हो जाता है। हे क्या होता है, घास का बुखार, स्पेशली एलर्जी होना किसी को पर्टिकुलर किसी ग्रास या फ्लावर से। तो वही हुआ वहां पर। अ बाउल ऑफ फ्लावर्स हिंडर हिज वर्क, अ बॉल ऑफ फ्लावर्स हिंडर हिज वर्क। ये जो बॉल था फ्लावर्स का, इसमें क्या थे, इसने उनके काम को रोक दिया, क्योंकि उनको जो हे फीवर था उनको अचानक से छींकें आनी शुरू हो गई, एलर्जी शुरू हो गई उन फूलों से, राइट। और वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, पर वो ज्यादा छींकना शुरू करते तो वो कंटिन्यू हो जाती है। तो उन्होंने कोशिश की हैंकर चीफ से अपनी नाक को ढकने की और वहां से दूर होने की, ताकि उनका जो हे फीवर है वो ना बढ़ जाए, मतलब कि उनकी जो एलर्जी है वो ना बढ़ जाए। सो एज हॉरेस एलर्जिक होते हैं, उनको हे फीवर होता है, तो वो अपनी स्नीजिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, वो स्नीज कर रहे होते, तभी अचानक से उन्हें पीछे से आवाज आती है और एक लड़की की आवाज होती है जो उनसे पूछती है कि वाई यू आर स्नीजिंग, क्या कारण है। तो वो ये भी नहीं नोटिस करते कि मैं पकड़ा गया, मुझे किसी ने पकड़ लिया। वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी एलर्जी में, हे फीवर में, कि वो कहते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लावर्स, है ना, हे फीवर, द रीजन इज हे फीवर रीजन है स्नीजिंग का। तो वो कहती है कि फिर आपको पहले सबसे पहले वो फ्लावर्स देखने चाहिए जिनकी वजह से आपको स्नीजिंग हो रही है, और रीजन फाइंड आउट करना चाहिए अपने हे फीवर का। देन सडनली उन्हें रियलाइज होता है कि उनको किसी ने पकड़ लिया है, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक यंग प्रिटी लड़की खड़ी होती है रेड कलर की ड्रेस में। नाउ वो जो यंग प्रिटी लेडी है वो कहती है कि अरे ये तो मैं बिल्कुल सही टाइम पे घर आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे घर में चोरी होने वाली है, मेरे घर में कोई चोर घुसा हुआ है, राइट। नाउ हॉरेस जो वहां से भागने की सोचता है, लेकिन वो जो यंग लेडी है उसे डरा देती है कि वो पुलिस को बुला लेगी तो वो भाग नहीं सकता, राइट। तो वहां पर हॉरेस क्या कहता है कि वो फोन की वायर को काट देगा और उस लेडी को वो हेल्पलेस हो जाएगी, वो पुलिस को बुला ही नहीं पाएगी।
देन हॉरेस जो है उस लेडी को कहता है कि वो इस इंसिडेंट को भूल जाए और उसे जाने दे। पर जब वो लेडी देखती है कि वो जेल में जाने से डर रहा है, तो वो उसके सामने एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि मेरी जो सारी ज्वेलरी है वो सेफ में है, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मैं उसको बैंक में रख दूं, पर मैं भूल गई, और अब मुझे उसको किसी फंक्शन में पहन के जाना है, पार्टी में, लेकिन मैं उसका जो कॉम्बिनेशन है वो भूल चुकी हूँ। तो अगर तुम मेरे लिए सेफ खोल दोगे तो मैं तुम्हें फ्रीली आराम से जाने दूंगी, राइट। तो फिर क्या होता है कि जो हॉरेस है वो एग्री कर लेता है, बिकॉज वो जेल नहीं जाना चाहता, पकड़ा नहीं जाना चाहते। तो वो एग्री कर लेते हैं उसकी इस कंडीशन से, और वो 1 घंटे के बाद वो लॉक जो है सेफ को खोलकर सारी ज्वेलरी उनको दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सो अब आता है स्टोरी का बेस्ट पार्ट। अगेन 2 दिन बाद जो हॉरेस है वो चोरी प्लानिंग कर रहे होते हैं, कहीं और पे रॉबरी प्लानिंग कर रहे होते हैं। एज यूजुअल उनकी हैबिट है, उन्हें बुक तो लेनी है, अब आउट ऑफ हैबिट तो उनको ये करना ही पड़ेगा। पर वो ये नहीं कर पाते क्योंकि दिन में ही पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है और वो बोलती है कि उन्होंने शॉर्ट ओवर ग्रैंड में चोरी की है। नाउ ही, और पुलिस उनको क्या बताती है कि उनके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वहां पर, और उन्हें अचानक से एज उन्होंने जो बिना ग्लव्स के वो सेफ खोली है और वहां से ज्वेलरी चोरी की है। तो नाउ यू नो द ट्विस्ट, द लेडी इन द रेड वॉज ऑल्सो अ थीफ। ठीक है, जो लेडी थी रेड में वो खुद भी एक चोर थी, और उसने हॉरेस को ट्रिक किया। देन हॉरेस ट्रस्ट गॉट ब्रोकन। नाउ अब जो हॉरेस है उनका ट्रस्ट टूट गया। उन्होंने पुलिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उनसे जो सेफ है वो घर की रियल लेडी ने जो ऑनर है उसने खुलवाने की कोशिश की थी, पर पुलिस ने उनकी स्टोरी पे बिलीव नहीं किया, क्योंकि जो रियल ऑनर थी घर की वो 60 ईयर ओल्ड एक लेडी थी विथ शार्प टंग, राइट। और उनकी कहानी को पुलिस ने बिलीव ही नहीं किया, उनको जेल ले गए। नाउ हॉरेस का जो ट्रस्ट था वो टूट गया। वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गए जाकर जेल में, वहां पर बुक्स पढ़ते रहे, पर वो हमेशा उस लेडी के बारे में सोचते रहे जिन्होंने उसे ट्रिक किया, और वो हमेशा यही सोचते रहे कि उसने चोरों की आपसी ऑनर को भी नहीं रखा, कि एक चोर दूसरे चोर की हेल्प करता है, कभी भी दूसरे चोर को फंसाने की कोशिश नहीं करता। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि टाइटल है हमारा चैप्टर का। अगेन इट वाज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि उन्होंने उस लेडी को ट्रस्ट किया, ग्लव्स भी नहीं पहने सेफ ओपन करते हुए, और वो खुद एक ज्वेल थीफ निकली जिसने अपने ट्रिक्स के थ्रू चोरी की और सक्सेसफुली वहां से फंसाकर भी चली गई हॉरेस को, राइट। सो नाउ हॉरेस का ट्रस्ट जो था टूट चुका था, और वो प्रिजन में यही सोच रहे थे कि वो लेडी ने चोरों का आपसी मान सम्मान भी नहीं रखा। शी डिड नॉट इवन कीप द ऑनर ऑफ द थीव्स। सो ये जो स्टोरी है ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टोरीज में से है मेरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब हम बात करेंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहला है, whom did Horace see in the kitchen? How did they greet each other? What tag did Horace apply there? किसको देखा था हॉरेस ने किचन में? स्मॉल डॉग शेरी को। और उसने क्या किया, उसके नेम से उसको बुलाया, उसको पैम्पर किया, और दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। उसने अपनी जो टेल है उसको वैग किया, एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, और उसने नहीं रोका हॉरेस को। What was the passion of Horace Denby and how did he satisfy it? To read rare and expensive books, and he used to satisfy it by doing a robbery once in a year, and then he used to get the book from the secret agents. How did flowers hinder Horace in his work? He had hay fever, he was allergic to some particular kind of flowers which were available there in a ball. So that's why he started sneezing over there, and after that he got hay fever, and because of which his work got hindered. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। कमेंट। अब ये जो सेंटेंस है ये बोला था लेडी इन रेड ने, जब वो घर की ऑनर बन के वहां पर आई तो उन्होंने हॉरेस के लिए लाइन यूज की कि तुम्हारे जैसे आदमियों से सोसाइटी को बचा कर रखना चाहिए। ये कैसे आयरॉनिक है हम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद वहां पर चोरी करने आई थी और वो ये बात बोल रही थी, राइट। तो सोसाइटी शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल लाइक यू होना चाहिए, नॉट मेन लाइक यू। फाइन। तो आप इस पे कमेंट करेंगे कि किस तरह से वो खुद एक थीफ थी, पर वो हॉरेस को अपने बातों में लाकर चोरी की, और उनको ब्लेम भी किया कि वो चोर है, और उनको डराया भी। Next question was, Horace was clever, but the lady in red was cleverer. Do you agree with this statement? Justify your answer. Yes, she was cleverer than Horace because she tricked him very, craftfully. बहुत ही craftfully उसने उनको trick किया, अपनी बातों में उलझाया, और इवेंचुअली सारा ज्वेलरी लेकर चली गई। तो आप पूरी स्टोरी को इसमें एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। लॉन्ग आंसर है ये। Honor among thieves is considered a popular code. Examine in reference to chapter a question of trust. Obviously, ये जो कोड है पॉपुलर है, इसमें जो दो चोर हैं, द लेडी अ लेडी इन द रेड ड्रेस,
वो ट्रिक करती है हॉरेस को, और हॉरेस को लाइफ टाइम यही रिग्रेट रहता है बिकॉज हॉरेस वाज वेरी स्मार्ट। वो अपनी जो रॉबरी है उसको बहुत अच्छे से प्लान करते थे, 2 वीक्स उन्होंने पूरे लगाए वहां पर वो खुद ट्रिक हो गए एक लेडी की वजह से, राइट। सो हम कह सकते हैं कि यू नो जो और फिर उन्होंने एंड में यही बोला कि आपसी एक कोड होता है, राइट कि एक टीचर को हेल्प करेगा तो एक चोर एक दूसरे चोर को हेल्प कर सकता है। वो चाहती तो ज्वेलरी शेयर कर लेती, वो कुछ नहीं करती तो एटलीस्ट उनसे सेफ खुलवाकर उनको उनको एटलीस्ट ग्लव्स पहनने को बोल सकती थी कि वो जेल नहीं जाते। तो ऑनर अमंग थीव्स जो है ये बहुत ही बिल्कुल सही एक पॉपुलर कोड है जो लेडी इन रेड ने नहीं रखा, और उनकी वजह से जो हॉरेस हैं वो ट्रैप्ड हो गए और जेल चले गए, राइट। तो आप इसमें भी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये जो कोड है ये पॉपुलर है और ये नहीं फॉलो हुआ स्टोरी में, एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो आई होप आपको ये जो समरी है ये क्लियर है, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please like and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. All the best for your board exams.